एंड वेलकम बैक। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ अपस्ट्रॉफी एस का एप्लीकेशन बताऊंगा, जो कि पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस का पार्ट है। ठीक है, पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस भी कहते हैं। ये संबंध बताता है या पोजेशन या अधिकार की बात करता है। तो क्या है? पॉजेसिव केस इंडिकेट पोजेशन और ओनरशिप। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अधिकार या स्वामित्व दर्शाता है कि आप किसके मालिक हैं। और इसको दर्शाने के लिए किसका किसका यूज किया जाता है? एपस्ट्रॉफी एस या ऑफ का यूज किया जाता है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, एपस्ट्रॉफी एस या ऑफ। लेकिन दोनों का एप्लीकेशन हम लोग अभी देखेंगे कि किसके साथ कौन सा एप्लीकेशन होता है, एपस्ट्रॉफी एस कब लिखते हैं और ऑफ का यूज कब किया जाता है। ठीक है, एक नोट देखते हैं। जनरली वी यूज एपस्ट्रॉफी एस विथ लिविंग बींग्स और एनिमल। मतलब किसी भी जीवित प्राणी या जानवरों के साथ किसका यूज किया जाता है? एपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। और ऑफ का जो यूज होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, जो जीवित प्राणी नहीं हो या छोटे छोटे एनिमल्स हो, क्रीचर्स हो, जीव हो, उनके साथ भी क्या यूज किया जाता है? ऑफ का यूज किया जाता है पोजीशन या संबंध बताने के लिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, राम एक लिविंग बीइंग है, तो राम्स बुक लिखेंगे, बॉयज स्कूल लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल लिखेंगे। अब जब नॉन लिविंग थिंग्स आएगा तो लिखेंगे लेग्स ऑफ टेबल। आप ऐसे नहीं लिख सकते टेबल्स लेग, वो रॉन्ग हो जाएगा। कलर ऑफ वॉल लिखेंगे, नहीं कि वॉल्स कलर, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नोट 1 देखते हैं। इफ नाउन्स लिविंग बीइंग्स आर इन देयर प्लूरल फॉर्म having s at the end, then we only use apostrophe at the end of word। कह रहा है कि किसी भी जीवित प्राणी वाले नाउन में आखिरी में s ऑलरेडी हो तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज करके हमें पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, काउज मिल्क, गर्ल्स ड्रेस। यहाँ पे काउज और गर्ल्स दोनों ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में हैं और उनके आखिरी में एस ऑलरेडी आया हुआ है, तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी यूज करना है, अपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है। ठीक है, इन पॉजेसिव केस। सेकंड जो नोट करना है कि इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एस, ई डबल एस, सी ई, और उसके बाद क्या यूज हो? सेक का यूज हो, तो हमें सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज करना है, अपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करना है। जैसे गॉडनेस सेक या कॉन्सेंस सेक। ठीक है, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का यूज होगा, एपस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वेयर टू यूज अपस्ट्रॉफी एस, कहाँ कहाँ पे अपस्ट्रॉफी का यूज हम लोग करते हैं, और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? का संबंध दिखाने के सेंस में होता है। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल के लिए क्या यूज होता है? अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है, वो भी सिंगुलर में। प्लूरल में तो सिर्फ अपस्ट्रॉफी का ही यूज करेंगे। जैसे मैंस आर्म, हॉर्स हेड, डॉग्स टेल, ये सारे एनिमल और ह्यूमन हैं और लिविंग बीइंग्स हैं, तो इनके लिए हम लोग क्या यूज़ किया? अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया। जैसे मैंस आर्म, आदमी का हाथ, ठीक है, भुजाएं, हॉर्स हेड, घोड़े का सिर, और डॉग्स टेल मतलब कुत्तों का पूंछ। तो इस तरह से संबंध बताने के लिए अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। और सिर्फ लिविंग बीइंग और एनिमल्स के लिए ही नहीं यूज होता, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। जैसे देखिए नीचे, नेचर्स ब्यूटी। अब जो ये जो नॉन लिविंग वर्ड्स हैं, जैसे नेचर हुआ, जैसे फॉर्चून हुआ, ये सिर्फ इंसानों के लिए यूज होता है, लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होता है, इसीलिए इनके साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। तो नेचर्स ब्यूटी, फॉर्चून्स फेवरेट, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है? टाइम बताने वाला समय, स्पेस जगह, वेट और मनी इंडिकेट करने वाले नाउन के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। ठीक है, जैसे टाइम इंडिकेट करने वाले, और डे जर्नी, एक दिन का जर्नी, तो वहाँ पे का इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? अपस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। अ मोमेंट्स डिले, एक क्षण का डिले हो गया, तो यहाँ भी अपस्ट्रॉफी एस आएगा। अ मंथ्स लीव, एक महीने की छुट्टी। तो ऐसे केसेस में टाइम बताने के लिए अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। स्पेस बताने के लिए, स्पेस जगह, जैसे अ स्टोन्स थ्रो, मतलब एक जितना हम पत्थर फेंकते हैं उतना दूर। अ बोट्स लेंथ, मतलब एक बोट के बराबर का
लंबाई, अ निडल्स पॉइंट मतलब सुई के जो ऊपरी पार्ट होता है उतने बिंदु। तो ऐसे केसेस में जो स्पेस बताते हैं वहाँ पे पॉजेसिव केस में अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। वेट नापतोल के केस में भी क्या यूज होता है अपस्ट्रॉफी, जैसे 3 पॉन्ड्स, अब 3 प्लूरल है तो पॉन्ड्स प्लूरल आ गया इसके साथ, तो आखिरी में सिर्फ हमने अपस्ट्रॉफी लगा दिया। 3 पॉन्ड्स वेट और ग्राम्स वेट, ये नापतोल वाली बात है, वेट का है, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मनी भी नॉन लिविंग है, फिर भी इसके साथ क्या होता है अपस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। और रुपीज़ वैल्यू और डॉलर्स वर्थ, तो डॉलर अमेरिका का करेंसी है, रुपीज़ इंडिया का करेंसी है, तो इनकी वैल्यू और वर्थ बताने के लिए क्या होगा पॉजेसिव केस का यूज होगा, ना कि ऑफ का यूज होगा, ठीक है। तो डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा गरिमा प्रभावशाली, जो वर्ल्ड में यूनिक हो, जो एक ही हो दुनिया में, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए भी क्या होता है अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है, या ऐसी चीज़ों के साथ अपस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। जैसे सन्स रे, सन क्या है दुनिया में एक ही है, तो उसके पहले दी लगाएंगे, दी सन्स रे, सूर्य का प्रकाश, द अर्थ एटमोसफेयर, यहाँ पे भी हेवेंस विल, और द रिवर्स बैंक। तो ऐसे डिग्निफाइड चीज़ों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बावजूद भी इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, ठीक है। स्पेशल अराइवल और डिपार्चर, विशेष आगमन प्रस्थान के केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस। आप किसी का बड़ा ही देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट है या किसी सेलिब्रेशन की बात हो, कोई आने वाला है या कोई जाने वाला है, तो ऐसे स्पेशल केसेस में हम लोग क्या, जो ट्रेन और जो भी सीप जिस भी व्हीकल से आना जाना होता है उसमें हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, मतलब स्पेशल अराइवल और डिपार्चर के लिए। तो क्या कैसे होगा एग्जांपल, दी ट्रेन्स अराइवल, ठीक है, दी शिप्स डिपार्चर। तो ऐसे केसेस में मतलब स्पेशल सिचुएशन हो, स्पेशल कंडीशन हो, वहाँ पे अराइवल और डिपार्चर इंडिकेट करने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का यूज होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द यूजेज ऑफ द अपॉस्ट्रॉफी एस। कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वी डू नॉट यूज अपॉस्ट्रॉफी एस विथ 2 कंजिक्यूटिव नाउन, 2 लगातार संज्ञाओं के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा ये, जॉन्स वाइफ्स हैंडबैग। अब यहाँ पे 2 एपोस्ट्रॉफी आपने यूज कर लिया, जॉन के साथ भी और उसकी वाइफ के साथ भी, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कॉमन एरर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2 लगातार नाउन के साथ में एपोस्ट्रॉफी दोनों में नहीं यूज होता है, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हैंडबैग ऑफ जॉन्स वाइफ, क्लियर। दूसरा जो है, इफ 2 nouns आर क्लोजली रिलेटेड देन अपॉस्ट्रॉफी एस इज एडेड विद द लास्ट नाउन। अगर 2 रिलेशन हो 2 पर्सन में और उसमें आपको अपॉस्ट्रॉफी यूज करना है, तो आखिरी वाले में वो रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, राम एंड सीतास हाउस, यहाँ पे राम मान लीजिए हस्बैंड, हमने ये इस केस में यूज किया कि राम हस्बैंड है और सीता उसकी वाइफ है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनके घर को बताने के लिए हमने क्या यूज किया, आखिरी वाले में यूज करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे राम्स एंड सीतास हाउस, ऐसे नहीं लिखेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन दोनों अगर अलग अलग हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो, तो दोनों के साथ ही अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज हो सकता है। जैसे राम्स एंड मोहन्स सन्स, यहाँ पे क्या है, सन्स है, एक से ज़्यादा लड़के हैं, एक राम का भी हो सकता है, एक मोहन का भी हो सकता है, दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, क्लोजली रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे दोनों के साथ अपॉस्ट्रॉफी का यूज करेक्ट है। ये ध्यान रखना है कि दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं तो आखिरी में लगेगा, नहीं रिलेटेड है तो दोनों के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब अपॉस्ट्रॉफी एस इज यूज एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। मैंने पहले सिंगुलर प्लूरल के रूल में कंपाउंड नाउन में जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो मेन वर्ड में हम लोग ऐड करते थे सिंगुलर टू प्लूरल, यानी एस या ई एस के ऐड कहाँ करते थे, मेन वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। बट जब पॉजेसिव केस की बात करते हैं, जब हमें पोजीशन बताना होता है, तो अपॉस्ट्रॉफी एस उस कंपाउंड नाउन के आखिरी में किया जाता है, ना कि मेन वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल जब हम बनाते हैं तो मेन वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, और जब पॉजेसिव केस में बात करते हैं तो पॉजेसिव अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज उस कंपाउंड नाउन के आखिरी में, मदर्स इन लॉस, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्लान। तो देखिए सबसे आखिरी में
लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। अब जो जितने भी बॉडी वाले होते हैं, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, जितने भी होते हैं, नो वन, एवरीवन, ईच अदर, इनके साथ भी आप, एनीबॉडी के साथ भी आप क्या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होता है पॉजेसिव केस बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, बोथ लाइक्स ईच अदर्स आइडिया, तो यहाँ पे ईच अदर के आखिरी में क्या लगा है, एपोस्ट्रॉफी एस, एक दूसरे के आइडिया को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे अदर्स होगा, ठीक है। राम फॉलोज माई ऑर्डर एंड नो बडी एल्स, तो नो बडी एल्स, एल्स एक साथ आया हो तो आखिरी में एल्स के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है और उससे उसका पोजीशन पता लग जाएगा। तो राम फॉलोज माई ऑर्डर नो बडी एल्स, ठीक है, ये करेक्ट है। अगला क्या है, आई डू माई वर्क अलोन इट्स नो बडी एल्स बिजनेस, नो बडीज बिजनेस, तो ऐसे यूज करते हैं यहाँ पे। अगर नो बडी भी यूज हुआ हो, ये मेरा वर्क है और ये किसी का बिजनेस नहीं है, किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे केसेस में नो बडीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसी में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ये किसी का मतलब रिलेशन बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। जो अगला है, फिफ्थ है इसका, जो वो है कि एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाता है। क्या स्ट्रक्चर है कि पहले अ का यूज हो, उसके बाद नाउन, उसके बाद ऑफ और अगेन नाउन का यूज हो, तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज उसके आखिरी वाले नाउन के साथ होता है और दोनों का बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, अ फ्रेंड्स ऑफ माई फादर्स, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे अ हो गया, फ्रेंड नाउन है, ऑफ आ गया और फादर फिर से क्या आ गया, नाउन आ गया, तो आखिरी में एपोस्ट्रॉफी इसका यूज करेंगे। ए शर्ट ऑफ राम, राम का, देखिए इसके मीनिंग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल मैं इसी को क्लियर करने के लिए लिखा हूँ कि रमेश का एक तस्वीर चोरी हो गई, तो हम क्या बनाएंगे, अ पिक्चर ऑफ रमेश वॉज स्टोलन, किसी के द्वारा चोरी कर लिया गया, तो एक पिक्चर था उसके पास और एक चोरी हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हैं, रमेश के पास की तस्वीरों में से एक चोरी हो गया, तो उसको हम लोग एपोस्ट्रॉफी से बनाते हैं, अ पिक्चर ऑफ रमेश वॉज स्टोलन, मतलब उसके पास बहुत सारी तस्वीरें थीं, उसमें से एक चोरी हो गया, तो वहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। और सिर्फ एक ही था, एक चोरी हो गया, तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है।